हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी का जब अगली बार का जब सुनिश्चित हुआ और जब वो प्रधानमंत्री फिर से बने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारे नेतृत्व के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ या बिहार के खिलाफ जो साजिश वो करते रहते हैं। राज्यसभा में जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो भी थे। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज पूरे बिहार में इस बात की चर्चा खूब जोरों पर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। और चूंकि बिहार दौरे पर अमित शाह हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें तो काफ़ी खुशी है। लेकिन घटक दलों का क्या? घटक दलों के लगातार प्रवक्ताओं से हम बातचीत कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर गृह मंत्री जब बिहार आ रहे हैं तो क्या अब चुनावी रणनीति की शुरुआत आज के दिन से हो जाएगी, क्योंकि बैठक भी लेने वाले हैं अमित शाह। सीधे जुड़ेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के राहुल सर। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। कैसे देखते हैं ये पूरा घटनाक्रम? मतलब चुनावी राजनीति जो कहा जाता है, मतलब चुनाव के नज़दीक आते ही तमाम बड़े नेताओं की एंट्री बिहार में होने लगी है, सुगबुगाहट तेज है, क्या कहेंगे? नहीं, इसका चुनाव को लेकर के ये कहना कि चुनाव शुरू होने वाली है या 6 महीने बाद चुनाव है तो बड़े नेताओं की एंट्री हो रही है। मुझे लगता है कि पिछले साल जब नए सिरे से जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी और फिर केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी का जब अगली बार का जब सुनिश्चित हुआ और जब वो प्रधानमंत्री फिर से बने, उसके बाद से ही बिहार में एक अलग तरह की बॉन्डिंग बिहार एनडीए और देश के एनडीए के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। बिहार के डेवलपमेंट की एक नई तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। और इसी सिलसिले में कई अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे पिछले दिनों जमुई आए, उसके पहले भागलपुर आए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और कल भी जो माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो बिहार के अंदर जो सहकारिता का जो आंदोलन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, 6000 से ज़्यादा लोग बापू सभागार में जुटेंगे और वहाँ पर उनका वो सहकारिता का कार्यक्रम है। उसी के साथ साथ एनडी, चूँकि बिहार आ रहे हैं, तो एनडीए के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री जी का जो कार्यालय है, जो आवास पर, उसमें बैठक होने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ चुनाव का मामला है। इसको इस रूप में देखना चाहिए कि एनडीए लगातार अपने को सीमेंटेड करना चाहता है, अपनी बॉन्डिंग को कंक्रीट की तरह मजबूत करना चाहता है। आपसी जो समन्वय है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर के जो नेतृत्व हैं, उन सब के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा समन्वय चाहिए ताकि हम लोग, जो विपक्ष लगातार अनर्गल प्रलाप हमारे नेतृत्व के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ या बिहार के खिलाफ जो साजिश वो करते रहते हैं, डेवलपमेंट की जो पूरी रूपरेखा है उसके खिलाफ जो वो साजिश करते हैं, उसको हम ये अगले चुनाव में निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो बिल्कुल धाराशायी हो। और हम बिल्कुल उस दिशा में हम सफल भी हो रहे हैं। राहुल जी, आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि पहले आप ही प्रवक्ता हैं जिन्होंने ऑफिशियल तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बाद आपने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी मुलाकात होगी केंद्रीय गृह मंत्री की। और कोई प्रवक्ता मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में है, कोई कह रहा है कि मुलाकात होगी, कोई कह रहा नहीं मुलाकात होगी, एनडीए की बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री जी रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बड़ा कन्फ्यूज़न क्यों है? देखिए सागर जी, इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि कोई ऑफिशियल बैठक जैसी कोई बात है या उसमें मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के बीच मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मुझे लगता है इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचना चाहिए। एक दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा होगा कि संजय जायसवाल जी जो सांसद भी हैं, उनके आवास पर एक स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल के शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग, जेपी नड्डा साहब भी थे उसमें, राज्यसभा में जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, वो भी थे। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, चिराग पासवान जी, मांझी जी, संजय झा जी, सब लोग थे, ललन बाबू भी थे, सब लोग थे। मुझे लगता है कि बिहार की यात्रा पर, मैंने कहा ना कि बिहार में जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, वो सहकारिता का कार्यक्रम है। गोपालगंज के अंदर उनका एक कार्यक्रम है और उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, विधान परिषद सदस्यों के साथ, राज्यसभा सांसदों के साथ उनकी मुलाकात होनी है।
साथ में जब बिहार आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत ठीक होगी, है। मुलाकात होगी, मिलन होगा। राहुल जी, सवाल उठना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि अमित शाह ने ही कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो चुनाव के बाद तय होगा, और उसके बाद देखा गया कि 2 कार्यक्रम तय होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार में, लेकिन दोनों रोक दिए जाते हैं या फिर किसी कारण से स्थगित कर दिए जाते हैं। अब उनका बिहार दौरा बना है, इस बार फाइनली वो आ रहे हैं, 7:30 बजे तक वो बिहार पहुंच जाएंगे। तो सवाल उठेगा ना कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी या फिर वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति अभी है या सब कुछ ठीक हो गया है। देखिए क्या है ना, तिल का ताड़ बनाने का एक कल्चर है। कई बार क्या होता है कि कई बार मीडिया के जो साथी होते हैं वो भी उस ग्रुप में आ जाते हैं। विपक्ष के लोग जिस तरह से वो करते हैं ना, तो उसमें कई बार आप लोग भी उलझ जाते हैं। अच्छा। देखिए मैं एक ही बात कहूँगा बहुत स्पष्ट शब्दों में कि ये कहना कि कार्यक्रम रोक दिया गया, ये गलत है। ये इस रूप में भी गलत है कि माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। उनको जब इच्छा होगी बिहार में वो कार्यक्रम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री उसी गठबंधन के हिस्सा हैं, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। उसके बाद हमारे यहाँ हर पार्टी का अपना एक कल्चर होता है। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, सीटों की संख्या कम हुई, तब भी एनडीए ने, और ये सिर्फ इस बार नहीं, मुझे तो लगता है कि भाई मीडिया के अंदर ये क्यूरियोसिटी क्यों है। ये तो जब 95 में जब समता पार्टी बनी और उसके बाद जब पहली बार जब अटल बिहारी जी के योगदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पहली बार शपथ ग्रहण किया था, उस वक्त भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी और जेडीयू की सीटें कम थी, तब भी माननीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो एक बॉन्डिंग है एनडीए के अंदर, एक समझ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक नहीं होगी? क्या आप ये कह सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को विधायक दल की बैठक के बगैर उनको राज्यपाल के पास, पूरी बात सुन लीजिए, राज्यपाल को क्या समर्थन की चिट्ठी दी जा सकती है? क्या विधायक दल की बैठक में नेता चुने बगैर क्या राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करा सकते हैं? तो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की बात अगर अमित शाह जी गृह मंत्री जी कह रहे हैं, तो इसमें आप लोग एक उसके अंदर एक कंट्रोवर्सी खोजना, मुझे लगता है कि ये तो बहुत ठीक है। नीतीश जी मंजूर है, जब बात होगी बिहार की तो नाम होगा नीतीश कुमार का। लेकिन क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंजूर हैं, आपको भी मंजूर हैं, भाजपा को मंजूर है, सबको मंजूर है, निशांत भी मंजूर हैं? देखिए, निशांत कुमार जी युवा हैं, अगर कल को राजनीति में आते हैं तो उनकी स्वीकार्यता किस लेवल पर होगी ये तो उनकी पार्टी तय करेगी। पहली बात तो ये कि ये फैसला उनके बारे में उनके पिताजी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनको करना है, उनकी पार्टी को करना है। दूसरी बात कि बिहार के युवा बहुत ही परिपक्व लोग होते हैं और ऐसी स्थिति में कोई भी युवा अगर राजनीति में आना चाहता है तो उसका स्वागत ही होगा, सरकार में। ठीक है, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ना कि उनकी क्या भूमिका होगी राजनीति में, कब वो राजनीति में आना चाहेंगे, किस रूप में आना चाहेंगे, ये जनता दल यूनाइटेड का मामला है। और ये सुनिश्चित करना, ये निश्चित करना या इसकी इच्छा की मुहर लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो निशांत कुमार जी के पिताजी भी हैं, तो उनको ये तय करना है। वैसी स्थिति में जब तय हो जाएगा तो हम लोग भी अपनी बात कहेंगे। लेकिन जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हो जाती है, कोई सहमति नहीं हो जाती है, तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? राबड़ी देवी ने तो स्वागत किया ना कि बनाइए मुख्यमंत्री। देखिए, राबड़ी देवी जी ने क्यों स्वागत किया, कैसे स्वागत किया, क्या उन्होंने कहा, ये राबड़ी देवी जी का विषय है। मैं आपको फिर से एक बात कहूँगा सागर जी, आपके माध्यम से, कि माननीय निशांत कुमार जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कम से कम 9वीं फेल तो नहीं है, इंजीनियर है। दूसरी बात कि राजनीति में अगर कोई युवा आना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, जिस परिवार से जुड़े हुए हैं, उस परिवार के एक व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार के मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में बतौर मुख्यमंत्री भी बिहार में काम कर रहे हैं और एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व में वो हैं बिहार में। अब उनको तय करना है कि उनके सुपुत्र
निशांत कुमार जी कब राजनीति में आएंगे, ठीक है, किस रूप में आएंगे, बात तो ठीक है। कहाँ तक उनकी भूमिका होगी, बिल्कुल। मंत्रिमंडल में भूमिका होगी, चुनाव लड़ेंगे, ये सब कुछ तो जेडीयू तय करेगा। बिल्कुल, वो सब बातें ठीक है, लेकिन सवाल उठ रहा है सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी और आपके नेता पर लोग इस तरह से देख रहे हैं कि क्या निशांत के आने के बाद कुशवाहा राजनीति को धक्का नहीं लगेगा। जिस त्रिवेणी संघ में ये तय किया गया कि यादव, कुर्मी, उसके बाद कुशवाहा, जब कुर्सी मिलने का समय आया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र आ जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं कहूँगा सागर जी, ये सब कुछ तो जेडीयू तय करेगा। बिल्कुल, वो सब बातें ठीक है, लेकिन सवाल उठ रहा है सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी और आपके नेता पर लोग इस तरह से देख रहे हैं कि क्या निशांत के आने के बाद कुशवाहा राजनीति को धक्का नहीं लगेगा। जिस त्रिवेणी संघ में ये तय किया गया कि यादव, कुर्मी, उसके बाद कुशवाहा, जब कुर्सी मिलने का समय आया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र आ जा रहे हैं। देखिए, एक बात मैं कहूँगा सागर जी कि राजनीति में निशांत जी आए, उनका स्वागत है, लेकिन कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, जब अभी कुछ तय ही नहीं है। दूसरी बात कि पहले यादव, फिर कुर्मी, फिर कुशवाहा, मुझे लगता है कि इस टिप्पणी पर मैं पहली बात तो ये कि मैं इस पर बहुत इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और जब उनकी पारी समाप्त होगी तब निश्चित तौर पर बिहार का नेतृत्व किसी न किसी के पास तो होगा। निश्चित तौर पर जो हकदार होगा उसी के पास होगा। इसलिए आप समय का इंतजार करिए। अभी तो सीट रिजर्व है ना नीतीश कुमार जी के लिए, तो अभी कोई बात कहने का कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, सीट रिजर्व है। एक अंतिम सवाल है मेरा इस पूरे मुद्दे पर। एनडीए की बैठक हो रही है, दिल्ली से लेकर बिहार तक हो रही है। दिल्ली में भी सांसदों की बैठक हुई और बिहार में अब केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में वो बैठक होने जा रहा है। सीट शेयरिंग का मतलब फॉर्मूला फाइनली तय कर दिया जाएगा इस बैठक से। देखिए, फिर वही बात मैं कहूँगा कि दिल्ली के अंदर संजय जायसवाल जी के आवास पर स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ। वहाँ पे सीटों की तय करने की गुंजाइश, संभावना, सभी चीज़ों पर बातचीत हो रही थी। मुझे लगता है कि जो स्नेह मिलन कार्यक्रम है उसको उसी रूप में देखना चाहिए। जब बिहार में माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी, तो मुझे लगता है कि एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व के साथ उनकी बैठक होने वाली है। बैठक में चीज़ों को आने दीजिए ना, कोई एजेंडा आएगा वो आपको भी पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि पहले से खिचड़ी पकेगी कि खीर पकेगा कि पूड़ी पकेगा, मुझे लगता है कि पुलाव पकेगा, क्या होगा। अरे भाई, थोड़ा तो इंतजार करिए। कब तक इंतजार करना होगा? कल बैठक है तो कल के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या बातचीत हुई। 40 सीट तो मांग रहे हैं मांझी जी। फिर 40 सीट मांग रहे हैं, कोई 60 सीट मांग रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बेकार सी बात है ये सब। चुनाव 6 महीने 8 महीने बाद है, अभी उस पर क्या बात होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ सागर जी एक ही बात होगी, वो बात ये कि कैसे एनडीए एकजुट रहे, कैसे एनडीए की ताकत सीमेंटेड और हो, कैसे वो कंक्रीट की मजबूती वाला हो, कैसे वो और धारदार हो, ताकि बिहार के अंदर जो अनर्गल प्रलाप करने वाले, जो भ्रष्ट व्यवस्था के पोषक तत्व के जो लोग हैं, जो लालू और राबड़ी जी के जो शासन काल को दोबारा वापस लाना चाहते हैं, वैसे लोगों को बिहार की सत्ता से दूर रखना एनडीए का कर्तव्य ही नहीं है, जिम्मेवारी भी। तैयार है पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आपने देखा, ये थे राहुल जी, आरएलएम के प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। अपने ओजस्वी और तेजस्वी भाषणों की वजह से जाने जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है संयुक्त रूप से, उसमें काफ़ी अहम भूमिका होती है राहुल जी की। तो देखिए, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि पहले से कोई आकलन करना ठीक नहीं है। जब बैठक होगी, एजेंडे आएंगे, मामले होंगे, और अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जब मुलाकात होगी तो ज़रूर कुछ न कुछ बातें होंगी, और जब बैठक हो जाएगा तब सबको ये बातें पता चल जाएगी। अब देखिए, बिहार के राजनीति में अमित शाह आ रहे हैं, सुगबुगाहट तेज़ है। अब बैठक जब होती है, अमित शाह बिहार आते हैं, हमारी नज़र पल पल अपडेट्स पर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। 2021 में 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 2021
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।